गुड आफ्टरनून गाइस। ये मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एस वाई बी कॉम और टी वाई बी कॉम के लिए। एस वाई बी कॉम का सेम 3 के अंदर ये चैप्टर है और टी वाई बी कॉम का सेम 6 के अंदर चैप्टर है। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। एस वाई के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर आता है, टी वाई के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर आता है। मैंने आपको कैपिटल बेटिंग में अब तक 3 लेक्चर्स करा दिया हूँ। अभी तक आपका एनपीवी हो गया है, पे बैक हो गया है, एआरआर हो गया है, पीआई हो गया है। इस लेक्चर में आपका डिस्काउंटेड पे बैक कराऊंगा और जो लास्ट लेक्चर रहेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें आईआरआर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको एडिशनल कुछ क्वेश्चंस करने के तो आप मुझे जरूर डीएम करना, तो मैं आपका एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा। अब मैं आता हूँ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है मालूम है? पे बैक हम लोगों ने देखे थे कि जो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं हर साल के कैश फ्लो से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है मैं कितने टाइम में पूरा अमाउंट रिकवर कर पाता हूँ। वैसा ही इसके अंदर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया एक सर्टेन अमाउंट का, मैं उसको एक फैक्टर के साथ डिस्काउंट करके देखता हूँ कि मैं कितने टाइम में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक का पीरियड का फॉर्मूला क्या? मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जैसा पेबैक का फॉर्मूला था बस वही है। माइनर चेंज है, खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालना है दोनों का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जैसा हम लोग उसमें करते थे एनपीवी के अंदर, वैसा ही करना है। जो कैश इनफ्लो रहेगा ना, उसको हम लोग को बस खाली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो भी दिया होगा ना सब में, उससे करना है। अब इसमें नोट लिखा हूं कि अगर सेम कैश फ्लो है ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अलग है कैश फ्लोज, तो हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? सीएफ कॉलम प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने ऐसा सीएफ कॉलम प्रिपेयर किया आप लोग के लिए। ठीक है, अभी आपके लिए क्वेश्चन रखता हूं मैं सामने। एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ गिवन प्रोजेक्ट, बिलो आर सम सिलेक्टेड डेटा फ्रॉम द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, मतलब डिस्काउंट किया हुआ है, हम लोग को करना नहीं वापिस। क्रिएटेड बाय द कंपनीज फाइनेंशियल एनालिस्ट। कितना इन्वेस्ट करा है? 75,000। और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज दिया है। फर्स्ट ईयर में कितना है? 10,000। सेकंड ईयर में कितना है? 15,000। थर्ड ईयर में कितना है? 20,000। फोर्थ ईयर में कितना है? 30,000। फिफ्थ ईयर में कितना है? 30,000। सब अलग है। तो हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? सीएफ कॉलम पे, जैसे हम लोग नॉर्मल पे बैक पीरियड में करते हैं ना, वैसा ही हम लोग करेंगे। अभी मैं आके हमने सोल्यूशन रखता हूँ। पहले क्या करेंगे? जो भी दिया हुआ है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वो कॉपी करेंगे। फर्स्ट ईयर कितना दिया हुआ है? 10,000, तो 10,000 लिखेंगे। सेकंड ईयर कितना दिया? 15,000, तो 15,000 लिखेंगे। थर्ड ईयर का कितना दिया? 20,000, तो 20,000 कॉपी करेंगे। और फोर्थ और फिफ्थ ईयर का 30,000 सेम दिया है, दोनों कॉपी करेंगे। फिर क्या करेंगे? पहले 10,000 लिखे, उसको वही सेम चीज को सीएफ कॉलम में कॉपी करेंगे। फिर सीएफ का जो 10,000 है उसको सेकंड ईयर का जो कैश इनफ्लो है मतलब 15,000, उसको ऐड करके सीएफ में लिखेंगे, मतलब 25,000। फिर 25,000 को 20,000 से प्लस करेंगे तो आएगा आपका 45,000। फिर 45,000 को आप ऐड करोगे 30,000 तो आएगा 75,000। फिर 75,000 को आप ऐड करोगे 30,000 तो आएगा 1,05,000। मुझे मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? 70,000, 75,000। मुझे कितना रिकवरी चाहिए? 75,000 का। आप सीएफ कॉलम देखो, चौथे साल में पूरा 75,000 रिकवर हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 इयर्स। आपका आंसर आ जाएगा 4 इयर्स। तो आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है वो है 4 इयर्स। तो ये सम था, ये तो इजी सम था, छोटा सम था। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 23,40,000, हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले से ही मालूम है। ठीक है। अब इधर दिया कैश इनफ्लो। ये डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो नहीं है, ये नॉर्मल कैश इनफ्लो है। तो हम लोग डायरेक्टली सीएफ डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग को ये लगा के फिर सीएफ कॉलम ही बनाना पड़ेगा। और इधर दिया प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%। अब फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया हुआ था, मैंने इसका आपको बताया कैसे ढूंढना है। 100 डिवाइड बाय 100 प्लस आर, जो भी रेट दिया होगा वो। जैसे कि 100 प्लस 110 दिया हुआ है, तो 100 डिवाइड बाय 110। फिर ये फर्स्ट ईयर का आएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू सेकंड ईयर का आएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू थर्ड ईयर। तो ऐसा करते करते जितने साल का डेटा है वो साल के हिसाब से आपको करना है। अब मैं क्या हमने सोल्यूशन रखता हूँ। पहले मैंने सारे कैश इनफ्लोज लिख दिया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर। 6 साल के कैश इनफ्लोज लिखा। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो दिया था वो भी पूरा कॉपी कर दिया डब्बे में से। या तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 डिवाइड बाय 100 प्लस आर, मतलब 100 डिवाइड बाय 110, तो ये सब आंसर आएगा। फिर क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे। एंड सो। तो ये पूरा आया। फिर क्या करेंगे? जो सीएफ कॉलम जैसे बना देते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का तो डायरेक्टली कॉपी कर देंगे। फिर फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर से ऐड करेंगे तो सेकंड ईयर का सीएफ आएगा। फिर सेकंड ईयर के सीएफ को थर्ड ईयर के अमाउंट से ऐड करेंगे तो थर्ड ईयर का सीएफ आएगा। ऐसे ही करते करते हो गया। मुझे कितना रिकवर करना था? सब में दिया हुआ है ना।
23,40,000 मुझे रिकवर करना था, बराबर। फोर्थ फिफ्थ ईयर के अंदर आपका कितना रिकवर हुआ मालूम है? 22,70,540 फिफ्थ ईयर के अंदर, मतलब सिक्स ईयर का ही कुछ पार्ट डेयर ऑफ हमने यूज करे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, कितने साल लगे? 5 इयर्स। प्लस जो डिफरेंस अमाउंट का, जो डिफरेंस है ये 22,70,540 माइनस 23,400 जो हमारा डिफरेंस है वो लिखेंगे, और जो सिक्स ईयर का अमाउंट है उसके डिवाइड करेंगे, तो हमको आंसर आएगा 5.62 ईयर्स। ठीक है, समझे ये सम पूरा कैसा समझा? कि हमको क्या करने का है, कि हमने पूरे पहले क्या किए, कैश फ्लोज लिखे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो ढूंढे, तो उससे सीएफ कॉलम प्रिपेयर करे। फिर देखिए फिफ्थ ईयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवरी होगी, थोड़ी सी रिकवरी बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नीचे 5 प्लस, लिखेंगे यहाँ पर 5 प्लस, फिर जो डिफरेंस आएगा 22,70,540 का और 23,40,000 का डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, और डिवाइड बाय जो ये अमाउंट है, जो लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू कैश का वो लिखेंगे, और ये डिवाइड करके फिर इसको 5 का ऐड कर देंगे, 5.62। ठीक है, तो ये था आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। लास्ट में खाली आपका सिर्फ एक ही मेथड बचा है, वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करा दूंगा, तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने के, तो डीएम करना, कमेंट करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर इट, थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टेक केयर।